मेरा बच्चा सभी साउंड जानता है, उसके बावजूद वो या तो सारे वर्ड्स गलत पढ़ता है या प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाता है, क्या करें। अक्सर इस तरह के मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम डीएम में आते हैं। पेरेंट्स को अक्सर ऐसा लगता है कि सिर्फ लेटर साउंड अगर हमने बच्चों को सिखा दिया तो वो प्रॉपर तरीके से फ्लुएंट रीडिंग करने लगेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली सिंगल लेटर साउंड्स के अलावा भी बहुत सारे तरीके के साउंड्स होते हैं जो हमें बच्चों को सिखाने होते हैं, और उनमें से एक साउंड है डायग्राफ साउंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डायग्राफ साउंड क्या होता है, उसमें कौन कौन से साउंड्स आते हैं, मतलब कितने कैटेगरीज में ये साउंड्स हम बच्चों को सिखाते हैं, और उन साउंड्स को सिखाने के क्या क्या तरीके हैं। ये 3 बातों को आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डायग्राफ होता क्या है। डायग्राफ का सिंपल मतलब है कि जब 2 लेटर मिल करके एक साउंड हमें देता है, यानी कि डिफरेंट साउंड जब हमें मिलता है तो उसे हम डायग्राफ बोलते हैं। लेकिन एक टाइप ऐसा भी है जहां पर 2 डबल लेटर मिल करके अगर हमें सेम साउंड मिल रहा है, उसे भी हम डायग्राफ की कैटेगरी में ही रखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सी का साउंड होता है क, एच का साउंड होता है ह, लेकिन सी और एच जब दोनों साथ में मिलते हैं तो इसका साउंड हो जाता है च। सिमिलरली एस का साउंड है स और एच का साउंड है ह, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो साउंड हो जाता है श। पी एच का साउंड हो जाता है फ, डब्ल्यू एच का साउंड हो जाता है व, और टी एच के 2 साउंड होते हैं एंड द। एक वॉइस्ड साउंड है और एक अनवॉइस्ड साउंड है। इसके अलावा भी डायग्राफ साउंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि क्यू यू का साउंड है क्वा, एन जी का साउंड है एन के का साउंड है ऊंक, सी के का साउंड होता है क। और ऐसे भी हमारे पास साउंड है जिसमें जब 2 लेटर साथ में होते हैं तो एक लेटर साइलेंट होता है और हमें दूसरे लेटर का साउंड बोलना होता है। जैसे कि के एन जब साथ में आता है तो हमें जो है ना कन नहीं बोल करके हमें बोलना है न। अगर हमारे पास जी एच ये दोनों लेटर साथ में आते हैं तो हमें एच को साइलेंट कर देना और हमें बोलना है ग, ग एज एन गोस्ट। सिमिलरली अगर एम बी दोनों साथ में आते हैं तो हमें बोलना है बी का साउंड जो है ब हमें नहीं बोलना होता है। ये हो गए दूसरे टाइप के साउंड जिसमें एक लेटर साइलेंट होता है और हमें एक लेटर का साउंड बोलना होता है। तीसरे टाइप का डायग्राफ साउंड है जहां पर 2 लेटर जो है वो डबल होते हैं और हमें एक ही साउंड मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी वर्ड में डबल एल है तो हमें ल ल ऐसा नहीं बोलना है, हमें एक ही बार ल बोलना है। ऐसे ही अगर किसी भी वर्ड में 2 बार एफ आता है या 2 बार बी आता है तो हमें ब ब, रैबिट में जैसे आता है तो हमें ब ब फ फ ऐसा नहीं बोलना है और हमें दोनों लेटर को एक साथ बोलना है। इस कैटेगरी को भी डायग्राफ की कैटेगरी में रखा जाता है। मैंने आपको बता दिया डायग्राफ क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डायग्राफ में जो जितने भी साउंड्स हैं उनको किस तरह से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आइए एक बार फिर से ओवरव्यू इसका देख लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इन साउंड्स को हमें बच्चों को सिखाना कैसे है, क्योंकि हर एक साउंड को सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीके से हम इन साउंड्स को नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला डायग्राफ का मतलब है जब 2 लेटर मिल करके एक नया साउंड हमें देते हैं तो हम उन्हें डायग्राफ बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। साथ में अगर 2 लेटर तो आ रहे हैं लेकिन उसमें से एक लेटर साइलेंट है और एक ही लेटर का हमें साउंड बोलना है तो भी वो डायग्राफ है, और उसकी भी डिटेल में मैंने आपको साउंड्स कौन कौन से हैं वो बता दिया है। फिर एक और ग्रुप ऑफ साउंड्स है जिसमें जब 2 लेटर एक साथ आते हैं तो हमें एक ही साउंड बोलना है, यानी कि एक लेटर का साउंड हमें साइलेंट रखना है। और उसमें भी हमने देख लिया कि कौन कौन से साउंड्स होते हैं। तो क्या ये इन तीनों जो टाइप के डायग्राफ साउंड्स हैं इनको सिखाने का तरीका एक ही है? द आंसर इज नो।
एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते हैं हम लोग, है ना। सो कुछ डायग्राफ साउंड्स है जिनको हमें सिर्फ साउंड टू साउंड सिखाना है। जैसे कि अगर हम देखेंगे च, श, द, व, क्व, ये जो सारे डायग्राफ साउंड्स है इन्हें हमें साउंड टू साउंड सिखाना है। मतलब इनका एक यूनिक साउंड है, इनका साउंड अलग है। सिर्फ पीएच का जो साउंड है, एक्चुअली पीएच जो है ना ये साउंड का ग्राफेम है, लेकिन डायग्राफ की कैटेगरी में ही हम इसको पढ़ाते हैं। और ये वाले जो साउंड्स है ये हमें साउंड टू साउंड सिखाना है। मतलब हमें किसी तरह के किसी रूल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिंपल बच्चों को डायग्राफ की स्टोरी बतानी है। मतलब अगर हम च साउंड सिखा रहे हैं या श साउंड सिखा रहे हैं तो उसकी स्टोरी बताएंगे। स्टोरी के साथ एक जिंगल हम अटैच करेंगे। जिंगल अटैच करने के साथ हम लोग उसमें हम एक एक्शन जोड़ेंगे और एक्शन के साथ हम फिर साउंड बताएंगे, जैसे कि हमने बाकी सारे साउंड सिखाने के टाइम पे किया था। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ साउंड है उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें यूनिक साउंड नहीं मिल रहा है। दो लेटर साथ में आते हैं, एक लेटर साइलेंट हो जाता है और दूसरा जो लेटर है वो अपना एक साउंड देता है, तो अपना उसका ओरिजिनल साउंड ही देता है, नया साउंड नहीं मिलता है। इसलिए उस कैटेगरी को हम गोस्ट डायग्राफ के रूप में बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि W और R दोनों साथ में आएंगे तो एक लेटर गोस्ट हो जाएगा, यानी कि लेटर W जो है वो गोस्ट हो जाएगा और R का साउंड हमें जो कि उसका सिंगल लेटर ओरिजिनल साउंड है वो बोलते हुए इस डायग्राफ की कैटेगरी को सिखाना है। सिमिलरली जो KN का साउंड है, MB का जो साउंड है उसमें हमें बोलना है और B का साउंड हमें नहीं बोलना है, तो B को हमें गोस्ट बताना है। अब तीसरी कैटेगरी का साउंड है जहां पर डबल लेटर्स आते हैं लेकिन हमें बोलना तो एक ही बार है, तो वो वाले जो साउंड्स हैं वो हमें फोनिक्स रूल के जरिए सिखाना है। सो उसमें दो तरीके के रूल बेसिकली यूज होते हैं। सबसे पहला है फ्लॉस रूल, जिसमें F, L, S और Z इनको हम डबल करते हैं और किस सिचुएशन में डबल करते हैं ये हमें उनको सिखाते हुए इसको बताना है। ये वाले डायग्राफ को हमें सिखाना है। साथ में डबलिंग रूल, यानी कि जब हम सफिक्स ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में तो किस तरीके से लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। इस तरीके से रूल्स बताते हुए हमें इन लेटर्स को या इन डायग्राफ साउंड्स को सिखाना है। सो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप न्यू है फोनिक्स में तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि बहुत सारे फोनिक्स के टर्म्स आपको पता ही नहीं है। और अगर आपको बहुत सारे फोनिक्स के टर्म नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ये सब डायग्राफ, ट्राइग्राफ, आर कंट्रोल वावल साउंड, ग्राफेम, फोनेम, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, ये सब एक्चुअली होता क्या है। वहां से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो मैंने ये तो बता दिया कि इनको सिखाना किस तरीके से है, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमें इन साउंड्स को सिखाना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बच्चों को डायग्राफ साउंड सिखाते हैं तो हमें कौन से 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि 5 स्टेप में आप उन्हें डायग्राफ साउंड अगर आप सिखाएंगे तो वो उन साउंड्स को कभी नहीं भूल पाएंगे, ट्रस्ट मी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए। किन्हें शेयर करेंगे? उन पेरेंट्स को जो इस तरह के वीडियोस ढूंढ रहे हैं और जो खुद से सीख के अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। खुद से सीख के अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इस बात से एक बात याद आई मुझे कि मेरा एक कोर्स भी है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। कितना अफोर्डेबल प्राइस? संडे के दिन हो सकता है अगर आप मॉल में जाते हैं तो बस एक पिज्जा ही खा पाते होंगे, उतने ही प्राइस में आपको मैं पिज्जा ऑफर दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके और आप जो है उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस कोर्स के साथ आपको मिलती है इंडिया फोनिक्स कम्युनिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप, जहां पर एवरी वीक हमारी एक कम्युनिटी मीटिंग होती है इनर सर्कल मास्टरमाइंड्स के नाम से, और उसमें ज्वाइन करके आप भी फोनिक्स के मास्टरमाइंड बन सकते हैं, ट्रस्ट में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।